जियो फॉर जीएस में आपका स्वागत है। इस बार जो है हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम जो पीटी का हुआ था 67वीं का, उसमें जो है आप देखे होंगे कि हिस्ट्री जो है थोड़ा आसान था, लेकिन जो है करंट अफेयर्स थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट था। जैसे सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिस्ट्री कठिन दे दिया था, लेकिन जो हमारा बीपीएससी 67वीं का जो एग्ज़ाम था उसमें करंट तो कुछ तो थे, चलिए नॉर्मल करंट थे, कुछ ऐसे भी करंट थे जो बहुत पीछे का तथ्य दिए गए थे। करंट थोड़ा रियली में तथाकथित जो है हार्ड था। यानी देखिए करंट अफेयर्स के लिए बीपीएससी में हम चाहते हैं कि अगर अच्छा मार्क्स लाएं तो बीपीएससी के लिए कोई एक किताब से हम पढ़कर पूरा नंबर नहीं ला सकते हैं। यानी किसी एक किताब पर अगर डिपेंड हो जाते हैं, किसी एक मैगजीन पर, और हम लोग अगर ये कल्पना करें कि बीपीएससी में आने वाले सारे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर पाएंगे तो ये हमारा मूर्खता होगा। यानी बीपीएससी के में करंट को बनाने के लिए आप चाहते हैं कि सब क्वेश्चन बने और आसानी से बने। इसके लिए कम से कम आपको 2 या 3 मैगजीन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर देखिए मार्केट में जनरली जो अवेलेबल हैं उसी में से हम लोग को सिलेक्शन करना है। तो देखिए सबसे ऐसे लोग ज़्यादा लोग फेमस किताब है कौन सा, ऐसे हम तो किसी का प्रमोशन नहीं करने आए हैं किताब का, लेकिन जो बेटर आपके लिए हो सकता है वो हमारा बताना फर्ज बनता है। जैसे एडिटोरिया, एक एडिटोरिया है, उससे आप तैयारी कीजिए। एक ही ऐसा नहीं केवल एडिटोरिया पढ़ करके आप खुश हो रहे हैं कि हम सारा क्वेश्चन वहाँ बना देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो कम से कम 2-3 मैगजीन जैसे एडिटोरिया है, परीक्षा मंथन है, घटना चक्र है, आपको और भी जैसे क्या प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन आता है, ये सब मैगजीन कम से कम 2-3 मैगजीन का आप फॉलो करें, तब जाकर किसी न किसी मैगजीन से जो है आपको वहाँ क्वेश्चन लड़ ही जाएंगे। यानी जो भी एग्जाम में आता है वो आपको लड़ जाएंगे। या दृष्टि का आता है करंट अफेयर्स, दृष्टि का भी अच्छा करंट अफेयर्स आता है। यानी करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करने के लिए हमको रेगुलर तौर पर और हर मंथली यानी हर मंथ में करंट अफेयर्स पढ़ना है और कम से कम 2 से 3 मैगजीन को फॉलो करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि एडिटोरिया पढ़ें तो एडिटोरिया के साथ साथ आप पढ़ें परीक्षा मंथन, और परीक्षा मंथन अगर पढ़ लेते हैं तो आप चाहें तो दृष्टि का भी पढ़ सकते हैं बीपीएससी में। तब आपका क्वेश्चन लगभग आप 90 से 95% सॉल्व कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। और रहा बात बाकी और सब्जेक्ट्स हैं, तो देखिए अगर आपका तैयारी किए होंगे क्या बोलते हैं लूसेंट से, तो अब लूसेंट से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन अब आपको एनसीईआरटी की तरफ 6 से 12 जीएस एनसीईआरटी जो है आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तब आप अधिकांश क्वेश्चन कर पाइएगा। और जैसा आप अगर इस बार का दिए होंगे एग्जाम तो आपको ये भी अनुभव हो पाया होगा कि क्या कितना आप क्वेश्चन कर पाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं लूसेंट से पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि लूसेंट खराब है उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाएँ। ठीक है, तो हमारा मोटिव आज ये था कि करेंट अफेयर्स में कौन से किताब पढ़ें, तो कम से कम 3 मैगजीन, ताकि आप जो है करंट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि करंट बहुत बड़ा रोल निभाता है, 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी 30 क्वेश्चन भी आ जाता है करंट अफेयर से कम 20 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो हमको जो है करंट अफेयर्स के लिए 3 मैगजीन फॉलो करना है। चलिए जो भी आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, और जिसको आप और जब भी आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स तो हाईलाइटर का उपयोग पक्का करें, क्योंकि जो चीज़ आप हाईलाइट करते हैं तो आपको दिमाग में छप जाता है और उस चीज़ को आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास में जय हिंद जय भारत।